सर्दियों का मौसम हो और शाम की चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए तो क्या ही कहने, मज़ा आ जाएगा, है ना। तो आज मैं आप सभी के साथ गोभी चॉप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आलू चॉप तो आपने कई बार बना के खाए होंगे। सर्दियों के मौसम में भर भर के मार्केट में गोभी मिल रही है, तो क्यों ना इससे एक रेसिपी ट्राई किया जाए बिल्कुल इजी तरीके से। तो चलिए पहले बना लेते हैं। तो एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। वज़न में कहें तो ये 200 ग्राम बेसन है। आधा छोटा चम्मच नमक ले लिया है, 1/4 हल्दी डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच अजवाइन लेंगे, क्रश करके डालेंगे इस तरह से हाथों से। इससे डाइजेशन में भी हेल्प होगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को एक बार मिला लेना है। मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया था, उसके मुताबिक मैं यहाँ पे आधा कप पानी लूँगी और आधा कप पानी भी इसमें नहीं लगेगा। पानी ध्यान से डालिएगा। अभी मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब एक बार पानी और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे जो हमें बेसन का घोल है वो सेमी थिकनेस वाला बैटर घोल बना करके तैयार करना है। एकदम पतला नहीं रखिएगा फ्रेंड्स, वरना अच्छी तरह से गोभी के ऊपर बेसन का कोटिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 चम्मच पानी मैंने और डाल दिया है। अब एक ही डायरेक्शन में बेसन को हमें 3 से 4 मिनट तक फेंटना है, जब तक कि हाथों में हल्कापन महसूस ना होने लगे और बेसन का जो कलर है वो हल्का सा लाइट ना हो जाए। यहाँ पे ये आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, वह तभी गोभी चॉप जो है एकदम अच्छी तरह से बन के तैयार होगा। आप इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। सेम इसी तरह से बैटर आपको बना के तैयार करना होगा, तभी गोभी चॉप के ऊपर जो बेसन का कोटिंग है वो अच्छी तरह से चढ़ जाएगा। तो बेसन तैयार हो गया है, अब इसे साइड कर लेंगे। अब यहाँ पे मसालों की तैयारी करेंगे। तो पकौड़े बना रहे हैं तो थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है, तो मैंने 4 हरी मिर्च लिया है और यहाँ पे 15 लहसुन की कलियाँ ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। यहाँ पे हरे धनिए का स्टेम्स मैंने लिया है। धनिए से ज़्यादा फ्लेवर स्टेम्स में होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्टेम्स लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें हल्का सा दरदरा कूट लेना है, मतलब बिल्कुल फाइन नहीं करना है, हल्का सा दरदरा रहेगा। मिर्च जो है ना मैंने यहाँ पे 4 लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन गोभी चॉप है तो थोड़ा सा तीखा चटपटा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कूट लिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल हल्का सा दरदरा रखा है, ज़्यादा मतलब फाइन नहीं किया है। अब इसे साइड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1 मीडियम साइज का गोभी लिया है, इसे मैंने तोड़ लिया है, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, गर्म पानी भी रख करके 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब क्या है, हम कम मेहनत करेंगे तो ग्रेटर से ग्रेट ना करके चॉपर में चॉप कर लेंगे। आप भी ऐसे कीजिएगा। आजकल जो है ना हर घर में चॉपर जो होता है अवेलेबल होता है, तो आसानी से हो जाता है, समय भी कम लगता है। तो ये देखिए कितनी आसानी से एकदम बारीक चॉप हो गया है। तो अब हम इसे अलग बर्तन में निकालेंगे और बाकी जो बच गया है गोभी उसे भी इसी तरह से चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए कितने कम समय में मैंने गोभी को चॉप कर लिया है। अब इसे साइड कर देंगे। अब आता है मेन पार्ट, गोभी चॉप कर टेस्ट को बढ़ाने के लिए तड़का की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे तड़का पैन लिया है और यहाँ पे 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल को बहुत अच्छी तरह से गर्म करेंगे। उसके बाद 1 छोटा चम्मच राई यानी कि सरसों डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। हींग ज़रूर डालेंगे, डाइजेशन के लिए हेल्प हो जाएगा, क्योंकि गोभी चॉप बना रहे हैं तो ध्यान से हींग अजवाइन ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पे हींग डाल के कुछ सेकंड तड़कने देंगे और फ्लेम को यहाँ पे बिल्कुल मैंने लो रखा है। यहाँ पे मसालों को हमें ज़्यादा कलर नहीं देना है। यहाँ पे 10 से 12 करी पत्ता काट करके डाल दिया है। अब यहाँ पे आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। फ्लेम को एकदम लो रखेंगे, मसाले जो है जलने नहीं चाहिए। तो तड़का हमारा तैयार हो गया है, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 3 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू लिया है, मैसर की सहायता से मैश कर देंगे। मैसर चाहे ग्रेटर जो भी आपको सुविधा लगे उससे मैश कर लेना है, कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आलू का यूज़ है गोभी चॉप में सिर्फ बाइंडिंग के लिए किया जा रहा है, तो इसीलिए ज़्यादा आलू मत डालिएगा। 2 आलू डालिएगा या 3, इससे ज़्यादा आलू का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि गोभी है, गोभी चॉप बना रहे हैं तो सिर्फ गोभी डालेंगे तो वो तेल में फैल जाएगा, इसलिए आलू डालना ज़रूरी है।
तो मैंने यहाँ पे 3 आलू लिया है, चॉप किया हुआ गोभी डाल दिया है। अब इधर तड़का जो हमने तैयार किया है वो ठंडा हो गया, उसको डाल देंगे। और जो मसाले हमने कूट करके रखे थे, लहसुन, अदरक, मिर्च और हरे धनिए का स्टेम्स, उसको डाल देंगे। हरा धनिया ढेर सारा डाल देंगे। अब यहाँ पे तेल चढ़ा देंगे पहले गर्म होने के लिए। तेल गर्म होता रहेगा, उसके बाद यहाँ पे नमक डालेंगे। नमक को पहले नहीं डालिएगा, क्योंकि अगर आपने पहले नमक डाल दिया तो गोभी है, आलू है, ये मॉइस्चर रिलीज़ करने लगेगा। फिर जो हमारा डो है वो बिल्कुल लूज़ हो जाएगा, मतलब गीला हो जाएगा। तो नमक लास्ट में डालिएगा जब तेल गर्म हो जाए तब। तो यहाँ पे नमक डाला था मैंने और आधा छोटा चम्मच चाट मसाला डाला था। अब ये हमारा गोभी चॉप का मिश्रण तैयार है। अब क्या करेंगे, इक्वल साइज देने के लिए 1 चम्मच ले लेंगे, उसके अंदर जो हमने तैयार किया है गोभी का मिश्रण उसको डालेंगे और इस तरह से हाथ में ले लेंगे। अब इस तरह से बिल्कुल फ्राई नहीं करेंगे, इसको क्या करना है, हल्का सा हाथों से चपटा कर लेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। अगर इतना मोटा डाल दिया तो पकने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और कच्चा भी रह जाएगा। तो इस तरह से हाथों से चपटा करके टिक्की का शेप दे देंगे। आप अगर चम्मच से इस तरह से बराबर साइज नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, हाथों से ही आप इस तरह से दबा करके टिक्की का शेप दे दीजिए। मैं यहाँ पे इक्वल साइज में बनाना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने चम्मच की मदद ली है। तो यहाँ पे इतने सारे मैंने बनाए हैं। अब बैटर भी इतनी देर में काफ़ी अच्छी तरह से फूल गया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी है, सेमी थिकनेस है, एकदम गोभी चॉप के ऊपर बराबर एकदम अच्छी तरह से कोटिंग हो गया है। तो तेल भी इधर गर्म हो गया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें गोभी चॉप को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे एक एक करके मैं डालते जा रही हूँ, जितना मैंने गोभी चॉप तैयार किया हुआ है उतना डाल दूँगी। तो इस तरह से आप सर्दियों में पकौड़े अगर खाना पसंद करते हैं, समोसा, कचौड़ी, जो भी आपको पसंद है, तो आप सर्दियों में घर पे ही बनाइए। बिल्कुल हेल्दी तरीके से होता है और अच्छा भी बनता है घर का बना हुआ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे गोभी चॉप में इक्वल कलर आ चुका है, तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे। तो सर्दियों के मौसम में मार्केट में अभी गोभी बहुत मिल रहे हैं, तो आलू चॉप तो हम लोग खाते ही रहते हैं, हम अक्सर बनाते हैं। एक बार गोभी चॉप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा, आप सभी को अच्छा लगेगा। तो एक बैच फ्राई हो गया, सेकंड बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। अब सबसे लास्ट में गैस को बंद करके मैंने हरी मिर्च को थोड़ा सा फ्राई किया है, क्योंकि पकौड़े के साथ अक्सर जो हरी मिर्च है ना वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हरी मिर्च को मैंने बीच से कट किया है, आप कट करके ही डालिएगा। फ्लेम को बंद कर दीजिएगा, क्योंकि तेल का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि मिर्च गैस बिना ऑन किए ही फ्राई हो जाएगा। तो अब मैं एक तोड़ के दिखा रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे बेसन का जो ऊपर का लेयर है कितने अच्छी तरह से तैयार हुआ है, मतलब गोभी के ऊपर कोट हो गया है और गोभी भी अंदर से पूरी अच्छी तरह से पक चुका है। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं हरे धनिए की चटनी, प्याज, टमाटो, केचप और हरी मिर्च जो हमने फ्राई किया है उसके साथ सर्व किया है। आप भी इसी तरह से बनाइए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय कीजिए। सर्दी में बहुत ही अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जो रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।